यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि वार को डिप्लोमेसी के थ्रू खत्म करनी चाहिए। लेकिन अब जो नए अपडेट्स आए हैं, उनसे लगता है कि उनका अप्रोच थोड़ा बदल गया है। तो क्या अब वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहली बार यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइल्स यूज़ करने की परमिशन दी है। ये मिसाइल्स रशिया के अंदर स्ट्राइक करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, जो पहले अलाउड नहीं थे। ये डिसीजन एक बड़े शिफ्ट को दिखाता है यूएस की पॉलिसी में। जब बाइडेन ने यूक्रेन को ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दिए तो इससे पहले उन्होंने सिर्फ शॉर्ट रेंज वेपन्स जैसे हाइमार्स दिए थे, जो सिर्फ बॉर्डर के आसपास के एरियाज को टारगेट कर सकता था। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि वार को डिप्लोमेसी के थ्रू खत्म करना है। उन्होंने ये भी बोला था कि वो रशिया के साथ पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पुतिन को किसी भी डील में इंटरेस्ट नहीं है। Просто з величезними. У них втрат 1500 в день поранених і вбитих. З політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Щоб не втратити єдність у війську, щоб не втратити єдність в суспільстві. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась дипломатичними шляхами. В будь-якому випадку децентралізація, передусім енергетики, зв'язку. Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І продуктів харчування, і, безумовно, пріоритет постачання зброї вчасно. अगर हम ये रिसेंट मिसाइल स्ट्राइक की अप्रूवल देखें तो ये दिखता है कि यूक्रेन ने बैटलफील्ड में अपना स्टांस थोड़ा चेंज किया है। अब ज़ेलेंस्की को मिलिट्री एक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, जो कि पहले डिप्लोमेटिक रूट पे फोकस थे। ज़ेलेंस्की ने खुद भी बोला, रॉकेट्स अपने आप बोलेंगे। ये स्टेटमेंट उनके अर्लियर डिप्लोमेटिक टोन से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उन्होंने पहले कहा था कि उनको डायरेक्ट टॉक्स की ज़रूरत है, लेकिन अब उनका फोकस पूरी तरह से मिलिट्री पावर और मिसाइल, क्योंकि इससे वार भी हो सकता है। बाइडेन ने ये डिसीजन तब लिया जब रशिया ने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को यूक्रेन के अगेंस्ट भेजा। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन बाइडेन ने ये भी सोचा कि अगर यूक्रेन को डिफेंसिव वेपन्स नहीं दिया गया तो वो कुर्स्क जैसे क्रिटिकल एरियाज में रुक नहीं पाएंगे। हम ज़ेलेंस्की के पहले और अब के स्टेटमेंट्स देखें तो ये क्लियर दिख रहा है कि उनका स्ट्रेटजी थोड़ा इवॉल्व हो गया है। पहले डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स की बात करते थे, अब उन्हें लगता है कि मिलिट्री फोर्स भी जरूरी है। जब रशिया अपने टेरिटरी को वापस लेने के लिए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भेज रहा हो, तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट है, जहां पे पहले डिप्लोमेसी को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी और अब यूक्रेन को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए यूएस से मिसाइल्स मिल रहे हैं। ये यूक्रेन के लिए एक टफ सिचुएशन है, जहां वो डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री टैक्टिक्स को भी अपना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ज़ेलेंस्की का ये चेंज इन अप्रोच वार को जल्दी ख़त्म कर पाएगा या फिर और ज़्यादा एस्केलेशन लाएगा? कमेंट्स करके बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।